बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। आज अडयाला जेल में तोशा खान 2 केस की समाअत हुई और बुध तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। जितने गवाहान थे उन पे इजरा मुकम्मल हो गई है और अब लगता यही है कि 2 या 3 समाअतों के अंदर अंदर ये केस कंक्लूड हो जाएगा और इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उन पर बात करते हैं। जो अलीमा खानम साहबा ने आज आके गुफ्तगू की है। शुरू में आपको अर्ज़ कर दूँ कि अलीमा खानम साहबा जो हैं वो आपको पता है कि निशाने पे थी मुसलसल। पहले उनको जिस तरह से इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता था, उनको यहाँ से गिरफ्तार करके और कहीं बेनाने में जाके और उतार दिया जाता था। फिर उनके बेटों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन करवाई गई, पीटीआई को छोड़ के जाने वालों से कुछ चीज़ें करवाई गई उनके खिलाफ, मीडिया उनका ट्रायल किया गया, बहुत कुछ उनका किया गया उनके साथ। और फिर कुछ लोग भेजे गए अडयाला के बाहर उनसे बदतमीज़ी करने के लिए, उन पर ख़वातीन ने हमला किया, बहुत कुछ उनके साथ हुआ है। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल जी आज ये कहा है कि आइंदा जो है वो इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाज़ी साहबा, या इमरान खान साहब ने कहा है या अलीमा खानम साहबा ने खुद कहा है कि आइंदा जो पैगाम है वो नौरीन नियाज़ी साहबा देंगी। वजह उसकी सिंपल है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी बरकरार रहे जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया का फोकस है वो एक पीटीआई की इंटरनल चीज़ों के ऊपर रहे। और ये मीडिया चैनल्स को भी क्योंकि ये टास्क दिया गया है कि आप अलीमा खानम साहबा के हवाले से डेली चीज़ें चलाया करें, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये सोचा है कि बजाय इसके कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी बरकरार रहे जिससे इमरान खान साहब का पैगाम ज़्यादा हाईलाइट होने की बजाय पैगाम देने वाली अलीमा खानम साहब हाईलाइट हों, या वो कंट्रोवर्सी में रहें और ये कंट्रोवर्सी चलती रहे, इंटरनल चीज़ें कंट्रोवर्सी में रहें, तो खान साहब का पैगाम इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अब तो मामला कहीं और जाने वाला है। अगली 2-3 समाअतों के बाद जब इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी तो उसके बाद कोई और केस नहीं है जिसका ट्रायल अडयाला के अंदर चले। और मंगल वाली मुलाकातें बहनों की बंद हो चुकी हैं, जुमेरात वाली मुलाकातें जो पॉलिटिकल लोगों के साथ हैं वो 1 साल से बंद है। तो फिर तो इमरान खान साहब वैसे मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिए जाएंगे और उनके साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। जो जीएच के हमला केस चल रहा है उसका ट्रायल ऑनलाइन किया जा रहा है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर किया जा रहा है, वीडियो लिंक पे भी नहीं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर हो रहा है। तो उसमें भी किसी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती। अलीमा खानम साहबा ने आज क्या क्या कहा, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। एक तो उन्होंने कहा कि जो जज इनाम अमीन मिन्हास है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी से मामला पेंडिंग है। तोशा खान 2 केस जो कंक्लूड हो रहा है अब, इसको चैलेंज किया गया था इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से कि ये केस बन ही नहीं सकता। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो तोशा खान 2 बरियत की दरख्वास्त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी से पेंडिंग है, आज तक उसके ऊपर दलाइल का आगाज ही नहीं हो सका। यह है 26वीं तरमीम के कारनामे। और अब जब वो केस तकरीबन कंक्लूड हो गया है तो इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कल उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कल भी उसके ऊपर क्या करेंगे, नोटिस करेंगे 10 दिन के लिए, फिर समाअत मुलतवी कर देंगे और वो इसका फैसला नहीं करेंगे। वो फैसला इसलिए नहीं कर रहे कि अगर वो फैसला कर देंगे तो फिर इमरान खान साहब की लीगल टीम के पास एक ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए वो इसका फैसला नहीं कर रहे। और होना तो ये चाहिए था ना कि पहले आप इस चीज का फैसला करें कि ये केस बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। अभी इसका फैसला नहीं हुआ, हाई कोर्ट में पेंडिंग रखा हुआ है जनवरी से मामला, और इधर मामला कंक्लूड भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है और इसलिए उन्होंने कहा हो सकता है इनाम अमीन मिन्हास कल बीमार हो जाए, छुट्टी पे चला जाए, कॉजेस मंसूख हो जाए, और मेरा ख्याल है कि वो शायद आ भी जाए तो वो लंबी तारीख डाल देंगे और इस पर फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे केस वैसे कंक्लूड हो गया है तो नीचे ही इमरान खान साहब को इसी हफ्ते चांसेस हैं कि सजा सुना दी जाए। अलीमा खानम साहब ने कहा कि ये स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है कि इधर इमरान खान साहब को तोशा खान 2 केस में सजा सुना के फिर अल कादिर केस की जमानत इमरान खान साहब को दे दी जाएगी। तो जब उसकी जमानत हो जाएगी तो इसमें सजा हो चुकी होगी। जब तोशा खान 2 केस 8-9 माह बाद जमानत की स्टेज पर आएगा तो फिर जीएच को हमला केस में सजा सुना देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जाहिर है इमरान खान साहब को तवील अरसे के लिए जेल में रखने के लिए सारा कुछ हो रहा है, तो इसके अलावा इन केसेस में कुछ नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की सालगिरह का केक काटने पर जो है वो पीटीआई के वर्कर्स को, आम शहरी को गिरफ्तार किया गया जिनमें खवातीन भी थी और उनको 26 नवंबर के केस में जो है वो डाल दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब आप मुल्क के अंदर ये जो कुछ कर रहे हैं तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। पहली बार उन्होंने इंकशाफ किया कि ये जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब को किसने ऑफर की थी तो ना बताएं। तो उन्होंने कहा ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने इमरान खान साहब को ऑफर दी थी कि आप अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, तो आप के लिए आसानी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये जो मर्जी है कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को हमने भी बताया और हमें ही बताया जा रहा है कि नई जेल एक तैयार की गई है और आपको वहां पे मुंतकिल कर दिया जाएगा।
तो उस पर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे जेल में डालना है, किसी और जेल में डालना है, किसी और जेल में डाल दें, जितना अर्सा मुझे जेल में रखना रखें, लेकिन मैं इस निज़ाम के हाथ पे बैयत नहीं करूँगा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। मैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के अवाम के साथ मैं गद्दारी और बेवफाई नहीं करूँगा, और मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ और अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। अलीमा खानम साहब यानी इमरान खान साहब ने, ये जो इमरान खान साहब को एक खौफ दिलाया गया कि आपको एक ऐसी जेल में या एक ऐसे मकाम पे शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे आप के साथ मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये चाल भी नाकाम हो गई है। ये धमकी भी इमरान खान ने अपने जूते की नोक पे रखी है, और इमरान खान ने इस धमकी के ऊपर भी सरेंडर करने से इनकार करते हुए उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ मौक़िफ़ दिया है जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ हर बार वो बात करते हैं। अलीमा खानम साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अवामी अदालत में उनकी बेगुनाही साबित हो चुकी है, अब ये अदालतें जो मर्जी फैसले देती रहें, इनके फैसलों की वक़्त नहीं है। उन्होंने कहा जो जजेस दबाव में हैं उनकी वजह से पूरी अदलिया जो है वो इस वक्त बदनाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हज़रत अली का कौल इमरान खान बार बार दोहराते हैं कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। और अलीमा खानम साहब ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने कर ले, और मसला इमरान खान का पैगाम लाना है। इमरान खान का पैगाम आता रहेगा, मेरी बहनें लाती रहेंगी और हमारे फैमिली मेम्बर भी आएंगे, वो लाते रहेंगे, लेकिन इमरान खान का पैगाम जो है वो नहीं रुकेगा। आज बताया गया कि अलीमा खानम साहबा को इंतजार कराया गया, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब जैसे ही आए तो उनको फौरी तौर पे अडयाला जेल के अंदर भेज दिया गया, उनको इंतजार नहीं करवाया गया। और इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि मैंने अपनी बहन को अपना पैगाम देने की जिम्मेदारी इसलिए सौंपी क्योंकि कोई और मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहा था। और इमरान खान ने कहा कि 30 साल से मैंने 30 साल हो गए पार्टी को, मैंने कभी अपनी बहनों को इसमें और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया। मैंने अपनी बहन को कोई पॉलिटिकल रोल नहीं दिया, बल्कि सिर्फ मेरे पैगाम वो लेकर आती हैं बाहर, और वो भी इसलिए कि क्योंकि मेरे बयानी का बोझ कोई और नहीं उठा पा रहा। अलीमा खानम साहब ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन थे, इमरान खान ही चेयरमैन रहेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब को जाकर बताया कि आपकी बर्थडे का जो ट्विटर ट्रेंड था वो पूरी दुनिया में टॉप पे था, और सोशल मीडिया पर जो आपके बर्थडे के ट्वीट्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो टिकटॉक, इंस्टा, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर 2 अरब उसके इंप्रेशंस थे। तो ये बात उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को ये बात बताई, और उन्होंने कहा कि इमरान खान बहरहाल जी उन्होंने ये बताया कि वो डटे हुए हैं और वो किसी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए बात यह है कि इस वक्त बयानिया, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही शख्सियत मैटर करती है, और वो है इमरान खान। हर चीज इमरान खान के गिर्द घूमती है, और पूरा सिस्टम इतना एक्सपोज हो गया है कि आप एक चीज अंदाजा लगाए ना, यानी इससे ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के शऊर की बेदारी और क्या हो सकती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कहा गया कि लड़ पड़ो आपस में। टीवी चैनल सारे उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले डेली 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। और मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी वाले जो मरियम नवाज साहबा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इंतहाई बिलो द बेल्ट। और मतलब मैं अब आपको मैं ट्वीट भी कर दूंगा, मैं इसका हवाला नहीं देना चाह रहा था, लेकिन यहां तक एक रहनुमा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा मरियम नवाज आप मेकअप करके बड़ी प्यारी लगती हैं और आपको ये अल्फाज जेब नहीं देते। आप अंदाजा लगाए ना कि किस तरह से सतही बातें वो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, किसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर हाइप हम क्रिएट कर लें। फिर वो एक पीपल्स पार्टी वाला कह रहा है कि ये जो अज़मा बुखारी है ये पीपल्स पार्टी में पहले थी और हमें भी पता है कि कैसे ये पीपल्स पार्टी में आई थी, यानी उनके कैरेक्टर के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने इस चीज को घास नहीं डाला, लोगों ने इसको इग्नोर किया। फिर एक कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा मरियम नवाज साहबा आपकी जो शाही खानदान है उनके साथ रिश्तेदारी भी रही है, और मतलब इस तरह की सतही बिलो द बेल्ट चीजें करके भी पीपल्स पार्टी कोई सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट नहीं कर पा रही। और फिर आप देखें पाकिस्तान के लोग बहुत क्लियर हैं। पाकिस्तान के लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये जानबूझ के लड़ रहे हैं, ये नूरा कुश्ती है। क्यों? आज अगर पीपल्स पार्टी वाकई नून लीग से नाराज है, बड़ा आसान हल है, आज जरदारी बतौर सदर शहबाज शरीफ के एतमाद का वोट लो तो हुकूमत गिर जाएगी। 24 घंटों में हुकूमत गिर जाएगी शहबाज शरीफ की, और जैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरेगी पंजाब हुकूमत भी गिर जाएगी। 24 घंटों में हुकूमत गिर सकती है। आप क्या ड्रामे कर रहे हैं? फिर अहमद वली को देख लें, वो ड्रामे कर रहा है, वो भी लोगों ने इस सारी चीज को लोगों ने कोई उसको लिफ्ट नहीं कराई। हाँ, क्योंकि यहां पे मामला तहरीक इंसाफ की केपी की गवर्नमेंट का आ गया था तो थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो गई। अच्छा फिर आप देखें ना कि क्या लोग हैं, वैसे कसम से मैं हैरान होता हूं कभी कभी कि ये क्या लोग हैं, क्या समझते हैं। इन्होंने जब देखा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि यार ये अहमद वली वाला जो मामला है कि अहमद वली के सिक्योरिटी ली केपी की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने, तो कबरी बहुत आ गई। उन्होंने यहाँ पे ड्रामा चलवा दिया कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों से
पंजाब हुकूमत ने जो है वो सिक्योरिटी वापस ले ली है। मतलब यार को खुदा का खौफ करो, क्या लोग हो तुम, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरह से एमल वली साहब से शराज अहमद शराजी ने एक सवाल किया, भाई अगर एमल वली साहब ने जो बयान दिया फील्ड मार्शल के खिलाफ, अगर वो वाकई जेन्युइन बयान उन्होंने दिया है तो भाई सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत उनसे बंगला खाली करवाती इधर मिनिस्टर इनक्लेव में। भाई ना वो वजीर ही नहीं है, और जैसे वो सेनेटर बने उनको तलाल चौधरी बता रहे हैं, तलाल चौधरी मान रहे हैं कि हमने इनको सेनेटर बनवाया है। अच्छा आपने सेनेटर बनवाया है तो यहां पे 9 मई के केसों में सेनेटर जाज चौधरी, शिबली फराज, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था, वो सारे डी सीट हो गए, कन्विक्ट हो गए। तो इनको भी किसी केस में करवा दें, 24 घंटों में डी सीट हो जाएगी, इनकी सीटी फारिग हो जाएगी। अच्छा यार सारी बातें छोड़ दें, ये इतने एक्सपोज हो रहे हैं कि एमल वली से बंगला तो खाली करवा लो। बंगला नंबर 7 जो शराज अहमद शराजी ने कहा, जिसपे बरम हो गए ये अपना एमल वली खान, जब उनसे शराज अहमद शराजी ने पूछा कि आप कब खाली कर रहे हैं, कहते हैं कि मुझे तुमने दिया ये बंगला, उसने कहा नहीं हुकूमत ने दिया, तो तुम कभी आके देखो ना वहां और कौन कौन रहता है। भाई आप इस बात को छोड़े, कौन कौन रहता है, आपने इतनी सख्त बात की है, हुकूमत ने आपसे बंगले ही खाली नहीं करवाया। भाई आप इसका मतलब फिक्स मैच है ना। आप देख लें नून लीग और पीपल्स पार्टी की फिक्स मैच, लोगों ने घास नहीं डाला। एमल वली और तलाल चौधरी की लड़ाई, लोगों ने घास नहीं डाला। अच्छा एक मजहबी जमात के अमीर ने एक खिताब किया है, उसमें लोगों ने उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए, बहुत सख्त बयान दिए उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, लोगों ने कोई उसको घास नहीं डाला। मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पे कोई कवरेज नहीं है, कोई लोगों को सरोकार नहीं है कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। यानी इतने सब एक्सपोज हो गए। क्यों? नून लीग और पीपल्स पार्टी तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एमल वली नून लीग के और पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर बने और बंगला मिला हुआ है। नाम लेते तो जमात इस्लामी कोई सीरियस, वो इस हुकूमत के खिलाफ कोई चीज नहीं करती, इसलिए लोग उनके बयानात को, इस हुकूमत और इस निजाम के खिलाफ बयानात को कोई लोगों ने लिफ्ट नहीं करवाई। हाँ, उनके जो इमरान खान के खिलाफ बयान है उस पर जरूर पीटीआई ने रिस्पॉन्ड किया, वो उस पर बात हुई। मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि 26वीं तरमीम में इस हुकूमत को उन्होंने साथ दिया और इस हुकूमत के खिलाफ कोई वो उस तरह से चीजें नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको भी, लोगों को पता है कि मंदिर से इस हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, तो उनके बयानात को भी लोगों ने लिफ्ट नहीं करवाई। फिर आप आज देखें कि आज एक और चीज हुई कि आज मौलवियों से वीडियो बयानात जारी करवाए गए हैं मोदी के एक बयान के ऊपर, जो कि एआई जनरेटेड है, फेक मोदी की तकरीर तैयार करके उसके ऊपर मौलवियों की मजम्मतें और बयानात जारी करवाए गए। उसको भी लोगों ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैटर पाकिस्तान में एक ही शख्स कर रहा है और जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। इमरान खान के गिर्दी पूरा निज़ाम, पूरा पाकिस्तान, पूरा सोशल मीडिया, हर चीज़ इमरान खान के घूम किया है। आज इमरान खान ने क्या कहा है, क्या इमरान खान ने नहीं कहा, इमरान खान से कौन मिला, कौन इमरान खान से नहीं मिला, इमरान खान की रिहाई के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इमरान खान का केस अदालत में लग रहा है, इमरान खान का केस नहीं लग रहा, इमरान खान के केस में जज ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, इमरान खान को जेल में रखने के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हर चीज इमरान खान के गिर्द घूमती है, किसी और चीज के लोगों को कोई सरोकार नहीं है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को कहीं और मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन इमरान खान उसके ऊपर उन्होंने अपनी सोच क्लियर कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने इस धमकी को भी उन्होंने जूते की नोक पे रखा है कि वो कहते हैं जहां मुझे शिफ्ट करना है करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।